मैडम का व्लॉग आ गया है जनाब से पहले। भाई ये तो बड़ी हैरानी की बात हुई। इधर तो चालू का व्लॉग आया, आने से पहले ही, मतलब आज आने वाला था, लेकिन उसके आने से पहले ही मैडम का व्लॉग आ गया। और उन्होंने जब टाइटल डाल रखा था बहुत मुबारक हो चालू फनी, तो भाई मुझे लगा है ये कैसे, आज कौन सा सूरज किधर से निकला भाई। क्योंकि जहाँ जनाब का पहले व्लॉग आना चाहिए था और जहाँ चालू का नहीं आया और मुबारकबाद भी दी जा रही है, इसका मतलब सेलिब्रेशन का भी थोड़ा बहुत पार्ट शूट हुआ होगा। तो ये मैडम कैसे अपलोड कर रही है। फिर अगला टाइटल था मम्मी रात भर रोई बताया नहीं। बताने की ज़रूरत है, वो इतनी बीमार रहती हैं। मैंने इससे पहले भी पॉडकास्ट में बोला है, बुज़ुर्ग हैं, दिन रात बच्चे नातिन की ड्यूटी में लगी रहती हैं, लेकिन जब उनको सोने की बारी आती है तो क्या एक कमरे का दरवाज़ा नहीं खुलता उनके लिए कि वो यहीं सो जाए, जिससे कि उनको अकेलेपन में परेशानी ना हो। मतलब वो बुज़ुर्ग महिला तबीयत ख़राब में रात भर रोती रही और अगली कहती है कि बताया भी नहीं। अच्छा भाई, वो तुम्हें फ़ोन करके बताएंगी कि बेटे मैं रो रही हूँ, तू आजा मुझे चुप कराने के लिए। ये इतने अजीब क्यों हैं इनके अजीब रिश्ते। अपने माँ बाप से भी ऐसे रिश्ते, और मैडम की तो हिस्ट्री रही है भाई अपने माँ बाप को बुरा भला कहने की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैडम ने शुरुआत की है पचका करने से। ऐसा कोई हो सकता है कि मैडम कोई काम बिगाड़े और उसको कैमरा उठा के रिकॉर्ड ना करे। अब उन्होंने बनाया है उनका प्रोटीन शेक। अब प्रोटीन शेक जो है वो सारा का सारा ज़मीन पे गिरा दिया धर्मदादा ने। जब वो गिरा दिया तो मैडम का कैमरा उठ गया, क्योंकि मैडम को मिल गया कंटेंट। ये कंटेंट मिल गया, चलो 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 फर्श पे गिरे हुए जो प्रोटीन शेक है उसको शूट करते हैं कि मेरे लिए कोई काम हो या मैं कोई काम करूं और उसको ना बिगाड़ूं, ऐसा हो नहीं सकता। अरे वाह, बड़ी तारीफ वाली बात है ये तो, बहुत ही ज़्यादा तारीफ वाली बात है। सुगर लेडी की निशानी है ये कि काम बिगाड़ना। वाह। और रोज़ यही बनाते हैं भरमदादा, लेकिन कभी गड़बड़ नहीं होती। लेकिन मेरे लिए बनाया क्योंकि वो जनाब के लिए बनाते, आज मेरे लिए बनाया इसलिए गड़बड़ हो गई है। तो क्या कहना चाहती हो कि आप खुद गड़बड़ हो क्या। और मैडम ने देखो कैमरा तो उठा लिया, पहले अपना हुलिया भी संभाल लिया होता। लगता है नहा कर आई होंगी, बाल गीले होंगे, पीछे की तरफ वो क्लचर लगा रखा है और बस चली शूट करने के लिए। लाइटिंग तो प्रॉपर होती है घर में, इसलिए स्किन जो है ना वो ब्राइटन दिखाई देती है। लेकिन जैसे लाइट थोड़ी कम हुई है, थोड़ा सा फिल्टर जो है वो कम काम करता है, तो ओरिजिनल स्किन जो है ना वो भी दिख जाती है। यानी कि आंखों के काले पैचेस, होठों के आसपास का कालापन, होठों का कालापन सब दिख जाता है। यानी कि ये जो भर भर के फिल्टर लगाते हैं वो फिर वर्क नहीं करता जब लाइट थोड़ी कम हो जाती है। तो मैं जो है अपने शेड्यूल पर वापस आ गई हूँ और अब जो है मैंने अपना वॉक भी कर लिया है और अपना प्रोटीन शेक भी पी रही हूँ। हाँ जी, तो अब हम रूहान के लिए चिकन पुलाव बनाने के लिए आ गए हैं। फिर हम उसको चिकन पुलाव खिलाएंगे, फिर हम कुछ और बनाएंगे और फिर हम ये कहेंगे और सारा दिन हमारा किचन में निकल गया। लेकिन मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि आजकल जनाब जो है वो बच्चे के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मैडम के साथ भी और बच्चे के साथ भी। मैडम के साथ लेस की शॉपिंग भी करा रहे हैं, जो कि सबसे बोरिंग काम होगा मेरे ख्याल से। जनाब के लिए सबसे बोरिंग काम होगा इनके लिए लेस खरीदवाना। लेकिन वहाँ पे पूरी डेडिकेशन के साथ डटे रहे, बच्चे के साथ खेलते रहे, यहाँ तक कि बैंड स्टैंड तक नहीं जा पाए क्योंकि लेस में मैडम इतना खो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है ना उनको लेस से। तो लेस में जाके ऐसे खो गई कि उसके बाद उनको टाइम का पता ही नहीं चला। लेकिन जनाब बच्चे के साथ खेल रहे हैं तो बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा सा अब अपने पापा के साथ कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है। यानी कि वो थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा है। कुछ कुछ चीज़ें जब वो कहते हैं तो वो उस पर रिस्पॉन्स भी अब करने लगा है। और ये चीज़ें हम जो है हमेशा से पॉडकास्ट में बोलते आ रहे थे कि जब बच्चों के साथ आप टाइम देंगे, बच्चे हो फरी बेबीज हो, यानी कि कोई भी आप कुत्ता बिल्ली कोई भी पालो, जब उनके साथ टाइम देते हो, उनको चीज़ें सिखाते हो, उनके साथ जो है प्यार मोहब्बत से उनके साथ उनको मतलब उनको समझने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली वो आपको फिर रिप्लाई भी करते हैं और प्यार के बदले प्यार से रिप्लाई करते हैं। और ये पढ़ी लिखी केबिन क्रू मैडम जो है ये तू तड़ाक से अपने बच्चे से बात करती हैं। एक्चुअली ये सबसे ही तू तड़ाक से बात करती हैं। वही है ना, जिसकी आदत में शुमार होता है तो वो आदत बदल थोड़ी ना सकता है फिर किसी के लिए भी। क्योंकि ऐसा होता है, हम बच्चे से जब आप जनाब से बात करते हैं और हम आप जनाब से कहना बोलना सीखते हैं सिखाते हैं, तो बच्चा भी फिर वैसे ही बोलता सीखता है। तो मैं तो थक गई भाई साहब, क्योंकि आज मेरा सारा दिन किचन में मिला है। क्योंकि आज जो है मेरे जनाब की जो डाइट में चिकन कीमा है तो मैंने चिकन कीमा बना दिया। अब मैं रू बेबी के लिए कबाब बना रही हूँ।
उसका पुलाव बन गया जो उसने दोपहर में खा लिया, मतलब दोपहर को भी उसको चिकन पुलाव बनाकर खिलाया और अब उसको चिकन के कबाब बनाकर खिला रही हैं। भाई ये डॉक्टर की डाइट दी गई है या अपने हिसाब से डाइट दे रहे हो बच्चे को? क्या एक ही दिन में इतना ज़्यादा प्रोटीन आप दे सकते हो कि दोनों टाइम में उसको चिकन खिला सकते हो? मुझे तो नहीं लगता भाई। देखो यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी सी कम क्या हुई, क्योंकि तब मैडम जब बात कर रही थी तो ये जो पीछे सेल्फ आप देख रहे हो जहाँ पर बहुत सारे एक जैसे कप मग लगे हुए हैं, तब वहाँ पर लाइटिंग थी, प्रॉपर लाइटिंग थी। तो मैडम जस्ट उसके सामने खड़ी हुई थी तो कैमरे में एकदम ब्राइटन लग रही थी। अब जस्ट उसके अपोजिट खड़ी हुई हैं तो पूरे डार्क सर्कल, जो आंखों के काले पैचेस हो गए, वो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। देखिए जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है स्क्रीन की तरफ। उसका पुलाव अभी बचा हुआ है जो काफ़ी बचा हुआ है, और जो उसने दोपहर में खाया था वो काफ़ी बचा हुआ है। तो चलो मैं खा लेती हूँ एक आंख मार के। तो आज चालू और फनी की जो है सेकंड एनिवर्सरी है, तो हम जाएंगे नीचे और हम अपना वाइट वाला ड्रेस पहनेंगे जो शायद अभी तक किसी ने ऑर्डर भी नहीं किया होगा। उसकी डिटेलिंग बताएंगे। क्या है ना, मैडम से ज़्यादा अच्छा डिटेलिंग में तो कोई बता ही नहीं सकता, तो मैडम को ही पहनना चाहिए था, मैडम को खुद ही मॉडलिंग करनी चाहिए थी और एक एक चीज़ जो ना खुल खुल कर बताना चाहिए था। और मेरे हिसाब से ना उनको क्या करना चाहिए पता है, अगर मैडम तक ये पॉडकास्ट पहुंच रहा है तो आपके ही बेनिफिट के लिए एक बता रही हूँ बात, कि आपने जो अपना ये चैनल बनाया है, अपने जो अपना इंस्टाग्राम बनाया है, उस पर अपनी ही ड्रेस को पहनिए, उनको डिटेलिंग बताइए और उस पर मॉडलिंग कीजिए। और अपनी हर ड्रेस को, क्योंकि आपने तो हर एक सैंपल खुद के लिए रखा हुआ है, तो एक तरीके से देखा जाए तो सारी ड्रेसेस आपको पहनिए और उनको एक एक डिटेलिंग बताइए। लेस कहाँ से ली, डबल लेस लगाई, फिर ऐसे लिया, ये दुपट्टा है ऑर्गेन्जा का, ये लेस लगा के हमने पैंट सिल दिया, ये पैच लगा दिया, ये हमने डाई कराया है। तो जितना हो सके डिटेलिंग में बताइए, तो उससे जो आपका प्रोडक्ट है वो लोगों को भी समझ में आएगा और आपके चैनल के लिए और आपके इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट भी मिलेगा। और हाँ, और आपको व्लॉगिंग के लिए भी कंटेंट मिल जाएगा। हो सके तो इस पर गौर फरमाइएगा। और मैडम जो ना, शब्द तो इतने भारी भारी से एलिगेंट्स और ये और वो स्टाइलिश शब्द बोलती हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर जाती हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैडम जो ना कुछ अलग करेंगी, और मैडम ने जो डाला है तो डेफिनेटली उनके पास कंटेंट होगा। चालू अप्पी का थोड़ा सा कंटेंट ले लेगी, अपना कुछ कंटेंट ले लेगी। जनाब से पहले आज इनका व्लॉग आया तो डेफिनेटली उनको कुछ शूट करने के लिए मिल गया होगा। लेकिन भाई मैडम ने तो मुझे निराश ही किया। क्यों? मैडम ने तो जनाब वाले काम किए हैं। अब जो सारा मैडम ने ही रिकॉर्ड कर लिया तो जनाब को क्या मिलता रिकॉर्ड करने के लिए? क्योंकि जो हो रहा था वो तो मैडम ने अपने पे रिकॉर्ड कर लिया। और अगर जनाब भी वही सब रिकॉर्ड करते जो कि वो एज यूजुअल दिखाते हैं, तो फिर क्या होता? फिर वो कॉपी पेस्ट हो जाता। इसलिए जनाब ने व्लॉग ही नहीं बनाया। अब ले देकर इन्होंने सारा का सारा बोझा जो है ना, उस बेचारे नन्हे से बच्चे के कंधों पर रख दिया है कि तुम हमारा चैनल चलाओ, अब तुमसे ही हम अपना चैनल मोनेटाइज करेंगे और तुमसे ही हम अपनी कमाई करेंगे। तो तुम जो है, जैसे वो होता है ना मदारी और बंदर जो होता है, तो जैसे जैसे हम तुम्हें नचाएंगे, तुमसे तमाशा दिखवाएंगे, पब्लिक खुश होगी, हमें व्यूज़ मिलेंगे, तो हम हर चीज़ दिखाएंगे ज़बरदस्ती का बच्चे को। चाहे फिर उसका खाने में क्या बना रहे हो वो हो, चाहे फिर वो क्या खा रहा है वो हो, चाहे फिर वो उसके बाल काट रहे हों, चाहे फिर वो उसको कपड़े चूज़ करा रहे हों, चाहे फिर वो खेल रहा हो, चाहे फिर ऐसे टाइम पर उसके शूट करें या फ़ोटो खींचें जो कंडीशन में फ़ोटो शूट करना भी नहीं चाहिए। वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बेचारे ने कुछ कहा भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, और फिर भी उसको टैग दे दिया, दोनों पापा बेटे शरारती। हम चलते हैं नीचे, फनी का फोन भी आ गया है, तो हम चलते हैं नीचे और हम यही चप्पल पहन के जा रहे हैं। वैसे भी मुझे चप्पलें बाहर ही उतारनी है, तो क्या ही फर्क पड़ता है कि आप सैंडल पहनते या स्लीपर पहनते या बाथरूम स्लीपर पहनते या एक जीने से कोई बात नहीं, बिना स्लीपर के भी नीचे आ जाते तो कौन ही देखने वाला था। और जब मैडम अपना DKI पहन कर दिखा रही थी, तब तो मैडम ने बड़ी अच्छी बेली पहनी हुई थी। देखिए जरा एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, और ऐसा लगता है कि जैसे जनाब बेबी को लेकर एंटर हुए, कि जैसे जबरदस्ती का रिएक्शन देना है पूरी फैमिली को, सारी फैमिली को शोर मचाना है उसको देखकर। अब चालू अप्पी को देख लो, जैसे बच्चे को सब समझ में आ रहा है जो बोल रही है। क्या हो रहा है? देखो सारे घर की पूरी सेटिंग चेंज हो गई। सेटिंग नहीं, तूने तो पूरा घर ही उलट पुलट करके रख दिया भाई उसका। यस, एक्चुअली तो वो रूहान का घर है, उसके मम्मी पापा का घर है, उसके दादा दादी का घर है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा ऊपर है या फिर तुम्हारा ससुराल है। और अब देखो ये मैडम जनाब बच्चे को ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो कपड़े पहना कर लेकर आए, यानी कि जो पैंट है उसकी वो ब्लैक कलर की है और जो शर्ट है वो व्हाइट कलर की है। पहले सीन में जब वो अपने दादा दादी के साथ बीच में बैठा हुआ था, और मैडम ने जब फनी और वो दोनों खड़े हुए हैं तो और उनकी जो फोटोज ले रही हैं, तो वहां पे भी अपना म्यूजिक लगा दिया है। चालू अप्पी ने अपना पसंदीदा म्यूजिक लगाया। देखो वो भाभी वाले म्यूजिक को चालू अप्पी यूज नहीं करती है, और जबरदस्ती की तारीफ कर रही है। कोई सुंदर नहीं लग रही थी। मतलब इसलिए नहीं कह रही हूँ मैं कि भाई आप लोग कहते हो कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ या उनके लिए रिव्यू वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए कह रही हूँ
वाकई में कोई ऐसा कोई खास ड्रेस नहीं थी जिसको सो कोट, अब ऑब्वियसली मैडम ने डिजाइन की है तो इतनी खास कैसे हो सकती है। इवन उसका तो दुपट्टा भी मैच नहीं कर रहा था। जो चालू ने पहना हुआ था वो रानी पिंक कलर था और जो दुपट्टा था वो गाजरी पिंक कलर था। और वो क्यों हो गया मैं ऐसे बताती हूँ। ये जो चालू ने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है ना, ये मैडम ने कॉस्मोस फैब्रिक लिया है। जो कॉस्मोस फैब्रिक होता है ना वो अपने आप में थोड़ा सा शाइनिंग होता है, यानी कि 2 टोन वाला, तो उसमें गोल्डन टोन आती है। तो जब आप उसको डाई कराने के लिए लेकर जाओगे, या तो आपको कमीज और वो दोनों दुपट्टा उसी में के होने चाहिए ताकि वो एक साथ डाई हो तो एक जैसा कलर चढ़े। अदरवाइज आप किसी से मिलवा कर करवाओगे तो उसमें जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ही। डेट्स वाई दोनों का बिल्कुल कलर मैच नहीं हो रहा था। देखो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, दोनों का कितना कलर डिफरेंट है। और अब बात करती हूँ मैं उस मोमेंट की जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अपना शूट करने के चक्कर में ये लोग इतने पागल हो जाते हैं कि इनको ये समझ में नहीं आता कि हम क्या शूट कर रहे हैं, क्या स्नैप ले रहे हैं, क्या फ़ोटो शूट कर रहे हैं, क्या वीडियो बना रहे हैं, कि सामने वाले पर उसका क्या असर पड़ेगा और वो कैसा दिखेगा। मतलब अपने ही बच्चे का कोई ऐसा हाल कैसे बना सकता है। देखिए मैं एक पिक्चर लगा रही हूँ, प्लीज़ ज़रा स्क्रीन की तरफ को देखिए। और ये मैंने थोड़ा सा जूम किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो शर्ट है ना वो पूरी की पूरी ऊपर जा रही है, और जो पैंट है, क्योंकि ऑलरेडी मैडम बोल रही थी कि वो इसकी छोटी है, इसके टाइट हो गई। अगर भाई इसके टाइट थी, और जैसे मैंने हमेशा इसे कहती हूँ कि अगर जो बॉटम है वो थोड़ा छोटा होता है बच्चे को, और आप हगीज भी पहना देते हो तो फिर वो ऊपर की तरफ को चढ़ता ही नहीं है, वो पूरा दिखता है, पूरा हगीज भी दिखता है, पूरा दिखता भी है बच्चे का। तो इतना सारा पोर्शन उसका पैंट नीचे हो गई है, इतना सारा दिख रहा है कि केक के पीछे की तरफ को उसके पेट से लेकर और उसके हिप तक का पूरा पोर्शन दिख रहा है। और इनको शर्म ही नहीं आती है। ये फ़ोटो इन्होंने खींचा है कि जो बहुत ही प्यारी फ़ोटो आई है, लाइक रियली ये प्यारी फ़ोटो है। उसके बाद वही जैसे हमने कहा था कि लेट नाइट जो है वो पापा के साथ खेलने की आदत हो गई है, तो वो बॉल गिरा गिरा के ये करना उसको सिखा रहे हैं। खुद सोसाइटी में रह के कुछ भी नियमों का उल्लंघन करे वो समझ में आता है, लेकिन लिफ्ट में कोई अपने जो है डॉग को घुमाने के लिए लेकर जा रहे थे, नीचे घुमाने के लिए ला रहे थे शायद, और वो जैसे ही लिफ्ट खुली वो एकदम से भौंक पड़ा। जबकि देखो जानवरों को क्या पता होता है, वो उनको बस ये है कि किसी भी नए लोगों को देखते हैं तो वो एक तरीके से वो तो अपनी ड्यूटी करते हैं, मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि अनजान लोगों पर वो एकदम से नहीं उनको समझ पाते हैं तो वो क्या करते हैं, भौंकते हैं। उनके भौंकने से वो बच्चा डर गया। अब डर गया तो फिर वो गोदी से नीचे नहीं उतर रहा था। अब उसी की ही कंप्लेन करती हुई हमारी मैडम नज़र आई, क्योंकि अब उनको परेशानी महसूस हुई। क्या दूसरों के घर में बच्चे नहीं हैं? क्या दूसरों के घर में बड़े बुजुर्ग नहीं हैं? क्या दूसरे के घर में नॉर्मल इंसान नहीं रहते जिनको टाइम से नींद चाहिए होती है, सुकून की नींद चाहिए होती है, और दिन रात इनके घर में ठूक ठाक होती रहती है। हर 3-4 महीने में रेनोवेशन का काम छेड़ देते हैं, धी पी अजीब सी आवाज़ें जो ये मशीनों की आती रहती हैं। अच्छा भाई, अपने पे बीती तो मैडम को बड़ी जल्दी हर्ट हुआ, बड़ी जल्दी समझ में आया। चेहरे से लग रहा था कि उनको कितना बुरा लग रहा होगा। अब क्योंकि व्लॉग बन रहा है तो इसलिए बताना बड़ा ही पोलाइटली बताना पड़ रहा है। ली क्योंकि हम सब कहते रहते हैं, एक्चुअली मैं कहती रहती हूँ और मेरे सब्सक्राइबर भी यही बोलते हैं कि इतनी सब चीज़ें सिखाते हो बच्चे को, सलाम, अल्लाह करना, कलमा पढ़ना, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं सिखाते हो? क्योंकि जब बच्चा बोलता है तो पहले ऐसी चीज़ें बोलनी चाहिए ना जो उसके लिए और उसके मज़हब के लिए बेहतर है। तो उसको अब सलाम करना सिखाया जा रहा है। और वो जो नीचे जो वो झाड़ू लगा रही थी, जो कोई सोसाइटी की शायद वर्कर होंगी, तो उनसे कह रहे थे सलाम करो सलाम करो, लेकिन आज बेबी रूम मूड में नहीं है, क्योंकि डॉगी को देखकर जनाब के बेटे के मूड में आग लग गई। हमारे यहाँ पे बोला जाता है मूड में आग लगना, मतलब देसी तरीके से एक तरीके से कह कि मूड खराब हो जाना या मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाना, यानी कि मूड में आग लगना। वहां से नीचे से पूछ रही है रूहान दादी कहाँ है? दादी बालकोनी में दिखाई भी नहीं दे रही। बच्चा बेचारा मुंह उठा के देख रहा है। हो सकता है कि वो रोज खेलता हो, रोज जब इधर से घूमता हो तो दादी जो है रोज खड़ी रहती हो, लेकिन आज नहीं है। अब भरम दादा नहीं है तो हो सकता है कि अम्मी को पता हो कि आज वो घूमने नहीं जाएगा। इतना एक्सपेक्ट नहीं करा होगा ना कि जनाब मैडम इतने एफर्ट ले लेंगे कि बच्चे को नीचे घुमाने चले जाएंगे। अब क्योंकि व्लॉग बनाना था, कंटेंट चाहिए था, मे भी शायद दोनों जनाब मैडम इसलिए नीचे आ गए हों बच्चे को लेके। तो दादी आज गायब है बालकोनी में से, तो पत्थर मार मार के बुलाया जा रहा है, जबकि कॉल की जा सकती है, लेकिन नहीं, पत्थर मार मार के बुलाया, चाहे फिर उन पत्थरों से शीशे फूट जाए, चाहे फिर कुछ और हो जाए। अब भाई ऐसा पत्थर मारा, बेचारे 2 जोड़े बैठे हुए थे कबूतर के, वो भी बेचारे, उनको भी अपना घर छोड़ के उड़ना पड़ा। मैडम की बात देख लो जरा, कैसी कैसी जो बुक मंगा रही हैं, क्या बच्चे को समझ में आ भी रहा है? ये तो जो नॉर्मल
अब मैं नहीं कहना चाहती, मतलब बहुत ज़्यादा तेज बच्चे जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा जो तेज बच्चे होते हैं, उनके लिए भी बुक्स का मेरे ख्याल से इस एज में तो शायद नहीं काम होता होगा, और शायद होता भी होगा। देखो भाई मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। अपने रिलेटिव में अपनी बहन, मेरी बहनों के बच्चे हुए, भाइयों के बच्चे हुए, मेरे बच्चे हुए, फिर मेरी कजन्स के भी बच्चे हुए, पर मैंने किसी से ना देखा सुना कि इतनी छोटी एज में ऐसी बुक मंगा के बच्चे को दिए जा रहे हैं और बच्चा उससे अट्रैक्ट हो रहा है। हाँ, थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो समझ में आता भी है, और उसका तो सारी चीजें ही जो है ना डिले चलती आ रही हैं। और इस टॉय से ही याद आया मुझे कि भाई मैडम ने जो वो टॉय कार बनाई थी बच्चे के लिए, वो पूरा बच्चे ने खरोच खरोच के खराब कर दिया। मैडम को पता नहीं क्या ऑब्सेशन है, उसको एज इट इज टांगा हुआ है। अब बच्चा जो है सहारा लेके खड़ा हो जाता है, और उसने हाथ से नोच नोच के वो थर्माकोल जो है ना वो सारा झड़ता भी होगा, कहीं ऐसा ना हो इनकी आंख बच के वो मुंह में भी ले ले उस बात को, उस पर कलर भी लगा हुआ है, तो वो बच्चे के लिए तो हार्मफुल है ना। लेकिन नहीं भाई, मैडम है, पता नहीं क्या ऑब्सेशन है। अरे भाई दूसरा बना लो, या फिर एक काम करो कोई प्रिंट करा लो, पर नहीं, उसी को लगाए रखा है। मैडम ने मेहनत जो की है ना, तो वो इतना खराब होने के बावजूद भी उसको वही टांगा हुआ है। जैसे चालू अपनी पूछती है ना हर चीज के लिए, ऐसी हर चीज के लिए जो है ना मैडम अब ऑडियंस से पूछने लगी इंगेजिंग बढ़ाने के लिए। लेकिन ये है ना कि चालू की जो ऑडियंस है वो थोड़ी अलग लेवल की है, और मैडम का तो लेवल भाई बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो शायद इतना हाई होने की वजह से ना लोग तवज्जो नहीं दे पाते। जैसे कि छोटी छोटी सी बात, मेरी एक सब्सक्राइबर ने भी इस तरफ से मुझे बताया कि जैसे इन्होंने वेबसाइट का जो कलेक्शन है वो इतना हाई रेंज में रखा हुआ है, और जैसे कहीं छोटी मोटी सी चीज़ लेती हैं, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आपको ये कैसा लगा। 350 रुपये के झुमके लिए थे, उसकी रेट पूछ रही हैं कि क्या ये रेट ठीक है, क्या ये सही लगा, आप मुझे कमेंट में बताना क्या ये इतने के मिलते हैं। तो मैडम आपने इतने हाई रेट रख रखे हैं, तभी कभी एक बार पूछ लिया होता कि मैंने इतने हाई रेट रख रखे हैं, क्या ये ठीक है, क्या मुझे कम करने की ज़रूरत है, क्या मैं और कम करूं, क्या आप अब जो है मेरी ऑडियंस को ये ज़्यादा लग रहे हैं, क्या मैंने वाकई में ज़्यादा रेट रख दिए। पूछो ना, एक बार पूछो मैडम, प्लीज़ एक बार पूछो, फिर देखो भर भर के इतनी इंगेजिंग मिलेगी आपकी वीडियो को कि एकदम से कमेंट बॉक्स भर जाएगा। अब क्या है ना, मैडम के पास कुछ कंटेंट नहीं है। अब जनाब का व्लॉग तो शूट हो नहीं रहा, तो मैडम ने सोचा कि जो जनाब काम करते हैं वो चलो मैं कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा व्लॉग गया नहीं है। तो मैडम ने अपनी कसर, जनाब की कसर अपने व्लॉग में पूरी कर ली, और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके दी। अननेसेसरी कोई ज़रूरत नहीं थी किताबें खोल खोल के दिखाना, ये दिखाना, ऐसी मंगाइए, ये मंगाइए, ये बुक मंगाइए, क्योंकि ना ये हमारे किसी काम की है, और मुझे लगता है अभी इस एज में शायद ये बच्चे के भी किसी काम की नहीं है। अब फाइनली दर्शन हुए इनकी मम्मी जी के। अब देखो भाई, एक दिन पहले, जस्ट एक दिन पहले, अब मम्मी चढ़ के ऊपर भी आ गई हैं और बैठी हुई भी है तसल्ली से, और अपनी नानी ड्यूटी पे भी लौट आई हैं। लेकिन जस्ट एक रात पहले जब वहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा था, और इनको सिर्फ 4-5 कदम चल के, यानी कि एक कमरे से निकलकर सामने वाले कमरे में जाना था, और वहाँ थोड़ी सी प्रेजेंस दिखानी थी, तब वो नहीं उठ के आ पाई। अब वो भाई कुछ भी हो सकता है, मे भी हो सकता है इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो, अभी भी हालत ख़राब हो, लेकिन फिर भी वो नानी ड्यूटी निभाने के लिए आ गई हैं। हालात उनकी ज़्यादा ख़राब है, दिख रहा है उनके फेस से, लेकिन उस टाइम पर भी थोड़े से एफर्ट ले सकती थी। अगर सेलिब्रेशन चल रहा है और वो भी बराबर में उसी फ्लोर पे जस्ट 10-8-9 कदम की दूरी पर ही सेलिब्रेशन चल रहा है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता ना किसी बीमार को अकेले छोड़ देना। अगर वो बीमार भी है, वो थोड़ी देर के लिए अगर वो सारे लोगों के बीच में आकर बैठ जाती तो नेचुरली उनको भी अच्छा लगता और अकेलापन नहीं लगता। और देखो वो रात भर रोई हैं, तो कुछ तो महसूस हुआ होगा उनको, कोई तो बात रही होगी जो वो बीमार हैं, अकेली हैं, असहाय महसूस कर रही थी, या पता नहीं क्या रीज़न था जो वो रो रही थी। आज तुम्हें नानी के हाथ की चाय मिल जाएगी, मुझे ये क्रैक करना था। मैडम आप कुछ भी क्रैक नहीं करते, आप सिर्फ लोगों को क्रैक बनाती हो। इसमें ये डाला है, उसमें ये डाला है, सूंघ सूंघ के उसको बोल रही है, इसमें सौंफ डालनी है, इसमें अजवाइन डालनी है, इसमें ये डालना है। अरे मैडम जच्चा के लिए चाय बना रही हो क्या? अब कंटेंट के नाम पे कुछ नहीं है तो क्योंकि अदरक कूटती हैं, चाय बनाती हैं, या फिर वो सॉरी जो वो सुबह सुबह कहते हैं ना, बता रहे थे ना, अंजीर कूटती हैं, जो भीगे अंजूर होते हैं जो शायद बच्चे को खिलाए जाते होंगे, वो कूटती होंगी नानी। तो नानी को साथ वो खेलने के लिए बच्चा कर रहा है, क्योंकि ये सारे काम नानी करती हैं। मम्मी जी तो सोती रहती हैं, नानी सुबह उठते ही ड्यूटी पर आ जाती हैं। जब भी तो बच्चा बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि जब दिन रात किसी के पास रहेगा और वो इनको 1 दिन 2 दिन नजर नहीं आएगा तो बच्चा तो हेरवा करेगा ही ना। देसी भाषा में बोलते हैं हेरवा करना, इट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा मिस करना, याद करना।
पुरानी पुरानी बातें याद करेंगी। फिर नानी के घर थे, ऐसे होता है, वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, चीज़ें बीत जाती हैं, फिर कभी नहीं मिल पाती हैं। और फिर मम्मी रो रही थी, मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। अब नानी का दिल का दर्द देख लो भाई, नानी को ये ऐसा लगता है कि मैं ऐसे जीना चाहती हूँ, मैं डिप्रेशन से बाहर निकल गई हूँ। आज उन्होंने अपने मुंह से इस चीज़ के लिए बोला कि मैं डिप्रेशन में रहती थी, मैं डिप्रेशन से बाहर आई हूँ जब से रू बेबी आया है। उन्होंने अपने जीने का सहारा उस बच्चे को बना लिया है। मतलब अपनी बेटी के होने के बावजूद भी जो कदम इन्होंने अब उठाया है, तो अकेले अपनी माँ को क्यों छोड़ा हुआ था वहाँ पर, क्यों नहीं अपनी माँ को यहाँ पे शिफ्ट करा लिया था। इतना पैसा अर्न किया, क्या एक 1 BHK अपनी माँ के लिए नहीं यहाँ पे खरीदा जा सकता था? क्या उनको अकेले छोड़ना बेहतर था इस उम्र में? भाई देखो, अच्छी खासी एज है उनकी मम्मी की, जो कि दिखती भी है। डेफिनेटली जनाब की मम्मी से तो वो बड़ी ही हैं। अब बता रही है कि मम्मी को बहुत वीकनेस थी और गले का इन्फेक्शन था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उठा भी नहीं जा रहा था, इसलिए चालू की और उनके यहाँ पे नहीं आए थे। फनी बुलाने भी गया था। तो मेरे ख्याल से तो अगर वहाँ पे 10-5 मिनट के लिए आ जाते, थोड़ा सा देर बैठ लेते, भले ही चाहे आप मत खाते कोई भी चीज़ें जो उन्होंने बाहर से मंगाई थी, चाहे भले ही आप अपना परहेज़ का ही खा लेते, लेकिन अगर आ जाते तो शायद ज़्यादा बेहतर लगता और लोनली फील नहीं होता, और शायद उस ट्रॉमा में नहीं जाते जिस ट्रॉमा में जाकर जो आंटी जी हैं वो बहुत ज़्यादा रोई हैं, जिसका टाइटल डाल के ही मोनेटाइज कर लिया अपनी इस वीडियो को मैडम ने, कि मम्मी रात भर रोई, बताया नहीं। अच्छा भाई, क्या समझ नहीं पा रही थी कि मेरी माँ के दिल दिमाग में क्या चल रहा है? क्या महसूस नहीं हो रहा था? क्या वो बीमार हो गई थी तो क्या उनको अकेले फेंक दिया था? क्या उनके पास आना जाना नहीं हो रहा था? अरे माँ बेटी का ऐसा रिश्ता होता है कि चेहरा देखकर भांप जाते हैं कि मेरे बच्चे को या तो कोई टेंशन है, परेशानी है, क्योंकि रेगुलर जैसा बिहेवियर अगर नहीं लगता है या बातों में जरा भी फर्क आता ना, माँ को बेटी का पता चल जाता है, बेटी को माँ का पता चल जाता है। अगर बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है तो मैं अगर थोड़ी सी भी उदास होती हूँ ना, तभी आके वो बार बार पूछेगी, हंसाएगी, मस्ती करेगी, मेरे साथ छेड़खानी करेगी, मेरे गाल नोचेगी, कभी कुछ करेगी मेरे को चेयर करने के लिए। पर ये मेरे साथ ये सब कुछ करती रहती है। और अगर वो ये सब चीज़ें नहीं करती तो मुझे ये समझ में आता है कि या तो इसके दिमाग में कुछ चल रहा है या फिर ये किसी चीज़ में बिजी है। तो कहीं ना कहीं तो इसका ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं बिजी है, जो ये सारी चीज़ें नहीं करी। तो ऐसा नहीं है, जो बॉन्डिंग होती है उससे चीज़ें पता चल जाती है, और इनको पता नहीं चला। ऊपर से टाइटल और डाल दिया कि मम्मी रात भर रोई और बताया भी नहीं। वाह, बड़ा अच्छा रिश्ता है। आज तक भी माँ को वो माँ का वाला दर्जा नहीं दे पाई हो। माँ बनने के बावजूद भी ब्लैक पैच बताती थी अपने माँ बाप को, अब तक साल भर तक भी। इवन इंटरव्यू में तक मैं जाकर, जब खुद माँ बनने वाली थी, तब इंटरव्यू में जाके बोला कि मेरे मदर फादर मेरे लिए जो थे वो ब्लैक पैच थे। कौन ऐसी औलाद बोलती है भाई। उसके बाद रू बेबी चला गया था नीचे, वहां से डिनर करके आ गया, बहुत सारी चीजें खा के आ गया। अम्मी क्या खा के आया ये? अम्मी ने बता दिया। इसने फ्रूट खाए, ऑमलेट ब्रेड खाए, और इसने जो है पुलाव खाया, इसने तहारी खाई। और भाई इतना सा बच्चा वो इतनी सारी चीजें खा लेगा क्या? आज दोनों दादियां यहाँ पे ऊपर आकर बैठ गई हैं, बच्चे के साथ खेल रही हैं। डेफिनेटली रात का टाइम हो रहा है, तो इसका मतलब उनको कॉल करके बुलाया गया है कि आ जाओ, रूहान के साथ थोड़ी देर खेल लो। तो फिर भाई अब तो ये समझदार हो गई हैं, इनको पता है कि व्लॉग बनाएंगे दोनों में से कोई भी, उन्हें हमारा प्रेजेंस चाहिए, कंटेंट चाहिए, इसलिए वो बुलाया जा रहा है। क्योंकि नॉर्मल तरीके से तो इनके यहाँ हाय हेलो होती नहीं है। अगर जरूरत ना पड़े ना तो 10 दिन तक भी एक दूसरे की शक्ल ना देखें ये लोग। एज यूजुअल वही फिर बोतल गिरा गिरा के बच्चे को ये करके दिखाना। दोनों दादियां जबरदस्ती का हंस रही हैं। मतलब एक होता है कि नेचुरल अंदर से हंसी आती है जब आप बच्चे को नई एक्टिविटी करते हुए देखते हो, बोलते हुए देखते हो, सुनते हुए देखते हो, कुछ मौज मस्ती करते हुए देखते हो, या खिलखिला के हंसते हुए देखते हो। एक होता है कि नहीं, उसने कुछ भी हल्का सा किया या नहीं भी किया या रेगुलर वाला किया, जबरदस्ती का हंसना। और भाई इनकी अम्मी तो कुछ ज्यादा ही जबरदस्ती गर्दन हिला हिला के हंसती हैं। और पूरा का पूरा व्लॉग जो है उस बेचारे बच्चे से मेहनत करा के, उससे जो है मदारी का खेल दिखवा के, उस पे पूरा कंटेंट जो है ना छाप डाला मैडम ने। 16 मिनट का व्लॉग बनाया। 16 मिनट के व्लॉग में बच्चे को दिखा के, पूरा टाइम बच्चे को दिखा के आखिरकार 16 मिनट की लेंथ कर ही ली। उसका खाना बनाना, उसको खाना खिलाना, उसके साथ खेलना, उसके बाल काटना, उसका आधा नंगा शरीर दिखाना, और उस शरीर को दिखा के फोटो खींचना, और फिर उसको कह दिया ये बेस्ट फोटो है। वाह रे मम्मी जी वाह। तो ये था मैडम का सो कॉल्ड ठंडा सा बच्चे पर बेस्ड व्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।